सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाने लगी है, जिसके चलते काशीपुर में पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अपने संक्षिप्त दौरे में बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने कहा कि प्रदेश में संगठन को मजबूत करना पहली प्राथमिकता रहेगी। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता को संगठन में तरजीह दी जाएगी। प्रदेश भर में भाजपा और कांग्रेस से निराश लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत बसपा की होगी और सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही बनेगी। 2007 से 2012 तक और उससे पहले भी यहाँ पर भी बहन जी की जो सरकार थी उसमें सर्व समाज को साथ लेके बहन जी चली है, और जो गरीब बिल्कुल जीरो लेवल से नीचे तबके के लोग हैं उनको उठाने की माननीय बहन जी ने हर बार कोशिश की है, और अब की बार भी यही होगा। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। शौचालय के लिए गई तो उसके बाद घर से गई है और आधे पौने घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया। देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताज़ा मामला भदोई का है। भदोई में गोपीगंज के बसीरी कला में एक 14 साल की दलित मासूम दरिंदों का शिकार बन गई। दरअसल ये मासूम दोपहर घर से शौच करने के लिए गई थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद मासूम की बेरहमी से कुचली हुई लाश मिली। इस निर्मम हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर में पूरी तरीके से मातम छा गया। फिलहाल अभी तक अपराधियों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पड़ोसी दबी जुबान में रंजिश की बात भी कह रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि मामला बलात्कार के बाद हत्या का भी हो सकता है, लेकिन असल खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, बच्ची की उम्र 14 साल करीब है जो बताई गई है मुझे, और इसमें रेप हो सकता है, क्योंकि और बच्ची के मारने का कोई रीज़न नहीं हो सकता है, कोई उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी जो अंतिम पुष्टि है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद ही हो पाएगी। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं निकल के आया, क्योंकि अभी हमने डेड बॉडी भिजवाई है। अब चूँकि डेड बॉडी गई है पोस्टमार्टम के लिए, तो अब हम इस पर काम करेंगे कि ये कौन हो सकता है और किसने इतनी दुस्साहस किया है, जिस तरह घटना को अंजाम दिया है। क्राइम तो हुई है, बाकी का तो अब इन्वेस्टिगेशन से आ जाएगा, क्योंकि उसके बारे में जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से संजय केसरी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर गैंग रेप की घटनाओं के खिलाफ महिला एकता मंच ने रामनगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहीद पार्क में सभा को संबोधित करते हुए मंच की संयोजक ललिता रावत ने कहा कि हाथरस व बलरामपुर की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की ना तो पहली घटना है और ना ही आखिरी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध और बलात्कारों के खिलाफ यदि आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो हमेशा की तरह बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। कौशल्या चुनियाल ने जनता से बलात्कारियों तथा बलात्कारियों को पालने पोसने वाली सरकारों को चुनौती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ महिला एकता मंच का संघर्ष जारी रहेगा। इस कड़ी में 3 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से मालधन बस स्टैंड के पास से जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। योगी और मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां आज बाहर निकलने पर सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे। और जिस तरह से आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन कहीं पर भी धरातल में ये नहीं उतारा कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोई कानून नहीं बनाए। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। हाथरस की निर्भया मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने और चारों दरिंदों को फांसी तक लटकवाने के लिए आज अखिल भारतीय बाबा साहेब अम्बेडकर समाज सुधार समिति गैवीपुर औड़ीहार तहसील सैदपुर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला व विरोध प्रदर्शन किया। वह लोगों ने यह प्रण लिया कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक यह जन आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। इसमें उपस्थित अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, उपाध्यक्ष रामवरद भास्कर, शिव कुमार कुशवाहा, किशन जय हिंद मौर्य, हर्षित संजय कुमार आदि समस्त पदाधिकारी व ग्राम वासियों ने गैबीपुर अंबेडकर पार्क से औड़ीहार तक कैंडल मार्च निकालकर मनीषा वाल्मीकि को न्याय व बलात्कारियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। आगरा में कैंट आरपीएफ, जीआरपी और चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा ने संयुक्त अभियान चलाकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को बाल श्रम मुक्त कराया। इस संयुक्त अभियान में रेलवे स्टेशन में गरीब, बेसहारा और भीख मांगने वाले बच्चों के बारे में पता करके उन्हें घर तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया गया। वहीं इस कार्य के लिए आरपीएफ इंस्पेक्टर वी.के. पचौरी को 1000 रुपये भेंट करके सम्मानित किया गया। इस दौरान आरपीएफ कमांडेंट पी.के. पांडा, जीआरपी एसपी मुश्ताक अहमद और जीआरपी इंस्पेक्टर विजय सिंह भी मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के खतौली में एक महिला सभासद ने पालिका के चेयरमैन के बेटे पर अपने फार्म हाउस पर बुलाकर अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीएम को त्यागपत्र भेजकर उसे स्वीकार करने की मांग की है।
रिहाना सैफी ने मुख्यमंत्री के नाम शपथ पत्र भेजकर बताया है कि नगर पालिका का चेयरमैन का बेटा पूरे नगर पालिका का काम संभालता है। वहीं महिला सभासदों पर बुरी नीयत रखता है। पीड़ित सभासद का आरोप है कि चेयरमैन पुत्र ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। जब उसका विरोध किया गया तब चेयरमैन के बेटे ने कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले की तहरीर थाने में दे दी गई है। धमकी से खौफजदा होकर अब महिला सभासद ने अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीएम को शपथ पत्र भेज दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। एटा महिला जिला चिकित्सालय में लापरवाही का मामला सामने आया है, जिस वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल गर्भवती यास्मीन को 29 तारीख को अस्पताल में डिलीवरी के लिए एडमिट कराया गया था, जिसके बाद महिला ने गुरुवार को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वहीं पति का आरोप है कि नॉर्मल डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने के लिए मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर्स ने महिला को देखने तक की जहमत नहीं उठाई और फिर कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस अस्पताल में इस तरह की ये 1 महीने में तीसरी घटना है। आज सुबह डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुआ है, खाना पीना खाया, तो उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब में हमने उनसे बोला कि देख लेते एक बार, तो बोले यहीं लेकर आओ। तो जब ले जाने वाला है हमने उससे बाद उनको ढूंढा, वो नहीं मिले। तो ये ऐसी आस में रही कि यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ। एक भी बार ये वहाँ पे रूम में देखने के लिए नहीं, डॉक्टर ने नहीं देखा। नहीं जी। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। खाचरौद में बटलावादी से एक बड़ी खबर आई है, जहां चोरों ने 300 किलो लहसुन चुरा ली और सस्ते दामों में बेच दिया। जब फरियादी को शक हुआ तो उन्होंने देखा कि कट्टे में उनका नाम लिखा है। फरियादी को देखते ही आरोपी माल छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने विश्राम, मुकेश, राम प्रसाद, राकेश एवं एक महिला निवासी बटलावादी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इंडिया लाइव 24 के लिए खाचरौद से मोहित चौधरी की रिपोर्ट। इंडिया लाइव 24 की तरफ से राष्ट्रपिता को शत शत नमन। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।